जय सिया राम। सुंदरकांड सर्व फलदायी है, सर्वश्रेष्ठ है और रामचरितमानस का तो इसको हृदय कहा गया है। जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। सुंदरकांड सब प्रदान करने वाला है, धर्म, पुरुषार्थ, भक्ति, जो प्रेम, सब आपको सुंदरकांड से प्राप्त हो जाता है। जो आप चाहेंगे, जो आपकी मति है, जो भी आपकी अभिष्ट की प्राप्ति आप चाहते हैं, वो सब प्राप्त हो जाता है। पिछले कुछ कड़ियों से सुंदरकांड की व्याख्या आचार्य सुरसेन ब्रजवासी जी कर रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ अंतराल आया। बहुत सारे भक्तों ने लिख करके भी भेजा कि इस कड़ी को कब शुरू किया जाएगा। हमने जवाब दिया था कि बहुत जल्द इसको शुरू किया जाएगा। तो आज की कड़ी में, पिछली कड़ी आपने देखा हो तो आपको ध्यान होगा कि हनुमान जी की मुलाकात माता सीता से हुई है जी। और प्रभु का संदेश हनुमान जी ने माता सीता जी को सुना दिया है। माता जी अति प्रसन्न हो गई हैं, माँ सीता। और आगे की कड़ी में क्या होता है ये आपको आज आचार्य जी इस कथा प्रवाह में लिए चलेंगे। स्वागत है आपका। जय सिया राम जी। आचार्य जी, माँ जानकी से हनुमान जी महाराज मिलते हैं और पूरा संवाद होता है, किस प्रकार से वो मुद्रिका मिली है और राम जी का क्या संदेश है वो माँ जानकी को बताया है। माँ जानकी ने कहा है प्रभु कैसे रहते होंगे, क्या उन्हें मेरी याद नहीं आती है। तो वो सब संवाद हुआ है। उस समय हनुमान जी महाराज कहते हैं, अस कै हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। उर आनो रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, माता कह कप हृदय धीर धरु माता। माँ आप तो स्वयं साक्षात भक्ति स्वरूपा हैं, थोड़ा सा धैर्य धरी करिए, क्योंकि सुनिर राम सेवक सुखदाता। भगवान राम जी का स्मरण जो आप कर रही हैं वही सेवक के जीवन में सब सुखों को देने वाला है। क्योंकि एक प्रेमी के लिए एक प्रियतम का नाम स्मरण करना सब कुछ प्रदान करने वाला है जी। तो आप भगवान राम से इतना स्नेह, इतना प्रेम करने वाली हैं, तो उनका नाम ही आपको हर काल में, हर स्थिति में आनंद देने वाला है। इसलिए आप धीरज धरिए। और दूसरा, और आनहु रघुपति प्रभुताई। रघुनाथ जी का जो प्रताप है, रघुनाथ जी की जो महिमा है, उनका जो अजय वाला स्वरूप है, उसे आप अपने हृदय में धारण कीजिए। क्यों? हम लोगों को भी जीवन में यही करना चाहिए। माँ जानकी के जीवन में ये संकट, तो इसका निवारण हनुमान जी जानकी जी के लिए नहीं बता रहे। आप ऐसे मानिए कि ये सब हमारे लिए बताया जा रहा है। जब भी हमारे जीवन में इस तरह का कोई संकट आए तो हमें अपने इष्ट को अपने हृदय के अंदर धारण करना चाहिए और ये विश्वास मान लेना चाहिए कि हमारा इष्ट हमारे हृदय में बैठा हुआ है, तो चाहे कितना भी दुर्गम कार्य हो, चाहे समस्या कितनी भी कठिन हो, हम उससे अवश्य मुक्त होंगे और उस पर अजय होंगे, उस पर विजय प्राप्त करेंगे। तो वही संदेश माँ जानकी जी के माध्यम से हनुमान जी महाराज बता रहे हैं कि जिस दिन हम अपने इष्ट को हृदय में धारण कर लेंगे, उस दिन हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सुने मम बचन तजहु कदराई। मेरे वचन को मान करके, सत्य मान करके, समझ करके, जो आपके मन में कायरता आ रही है, जो शिथिलता आ रही है, जो आपके मन में इस तरह की स्थिति आ रही है, उसको आप सबका निवारण कर दीजिए, क्योंकि ये हनुमान कह रहा है। और हनुमान से बढ़कर के कोई प्रमाण जगत में राम जी का दूसरा नहीं हो सकता है। आज हम लोगों के जीवन में भी यह बात सिद्ध कर ले है, हम लोगों को भी मान लेनी चाहिए कि हनुमान जी जो महाराज कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है। हमें परमात्मा को, हमें अपने इष्ट को, अपने आराध्य को हृदय में धारण करके दृढ़ता से कार्य करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि काम तो करने से होगा, यूं सोचने विचारने से कुछ नहीं होता है। मैं आपकी बात को बड़ी करता हूं और सहमति देता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई काम आप करते हैं ना, कोई भी कार्य हो, तो उसके लिए आपको अपने अंदर आत्मबल चाहिए होता है। जब तक आपका आत्मबल मजबूत नहीं होगा, आप दुनिया का कोई भी कार्य कर ही नहीं सकते। लेकिन जिस दिन आपके हृदय के अंदर वो आत्मबल मजबूत हो जाएगा, दुनिया का कठिन से कठिन कार्य आपके लिए सुगम हो जाएगा, सरल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके आत्मबल मजबूत है, आपको लगता है कि ये मैं कर दूंगा। जिस दिन व्यक्ति के मन में यह आ जाता है कि मैं कर दूंगा, उस समय समझिए कार्य 60-70% तो हो गया।
बिल्कुल। तो ठीक उसी तरह से जब हम अपने इष्ट को, अपने आराध्य को हृदय में बसाते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मकता बढ़ती है, और किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब सकारात्मकता बढ़ती है तो अपने कार्य में सफलता प्राप्त करता है और उसमें वह अपनी सिद्धि को प्राप्त करता है। तो हनुमान जी महाराज हमें यही सिखा रहे हैं कि जब हम अपने हृदय में परमात्मा को बिठाएंगे अर्थात सकारात्मकता को बिठाएंगे तो हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करना यही व्यक्ति मात्र का उद्देश्य रहता है। लक्ष्य दोनों तरह का हो सकता है, आपका लौकिक भी हो सकता है और अलौकिक भी हो सकता है। लौकिक हो सकता है जल्दी सिद्ध हो जाए, अलौकिक में थोड़ा समय लगे। लेकिन आज का जो दौर है, आज का जो समय है, हम लोग इस स्थिति में हैं, हम इस युग में हैं कि हमें पहले लौकिक सुख ही चाहिए। आज हम भगवान को तभी मानते हैं जब हमारी छोटी छोटी जो समस्या उनका समाधान होता है, तो हमारा जो प्रेम है, हमारा जो लगाव है, हमारी जो भक्ति भगवान के प्रति बढ़ने लगती है। आज हम वो सतयुगी वाले भक्त नहीं है कि हमारे ऊपर संकट आ रहा और हम भक्ति से नहीं चूक रहे। 2 मिनट में आदमी हाथ जोड़ देता, महाराज तेरी भक्ति तुझे समर्पित, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथ इतने झमेले चल रहे हैं, इतने संकट चल रहे हैं, इनकी निवृत्ति आप करिए। तो आज हम सकाम भक्ति को करने वाले हैं, हम निष्काम भक्ति में जाने वाले नहीं हैं। तो सकाम भक्ति में हम कैसे आगे बढ़ेंगे? जब हमारी कामनाओं की पूर्ति होती है तो हम उसमें आगे बढ़ते हैं। तो हनुमान जी महाराज यही बता रहे हैं कि आपको लौकिक भी चाहिए और उसकी पूर्ति भी चाहिए, तो उसके लिए आपको अपने इष्ट को तो भजना ही होगा। इसी में आप आगे देखेंगे, मैया जानकी ने, हनुमान जी जब फल खाने के लिए गए, केवल फल खाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, तो भी हनुमान जी महाराज से माँ जानकी कहती है, रघुपति चरण हृदय धरे तात मधुर फल खाओ। अब आप सोचिए, भोजन करने के लिए भी कहा जा रहा है कि भगवान को हृदय में बिठाइए। जब आप उसको हृदय में बिठाएंगे तो आपके जीवन की बात कुछ अलग होगी। आप भोजन भी करेंगे ना तो उसका आनंद अलग होगा। जब आप अपने इष्ट को सुमिर करके, भज करके आप भोजन घर में भी करते हैं, आप देख लीजिए, जिस दिन भगवान को समर्पित करके और हृदय से स्वीकार करके आप भोजन करते हैं तो भोजन का आनंद आपको अलग प्रकार का मिलता है। तो हनुमान जी महाराज यही कह रहे हैं कि माँ जानकी, आप रघुनाथ जी की महिमा को हृदय में धारण करिए तो निश्चय ही आपके जीवन में आनंद होगा। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसान, जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जान। निश्चर निकर पतंग सम, आहा। हनुमान जी कहते हैं कि जो इतने बड़े राक्षसों का समूह दिख रहा है ना आपको, ये कुछ नहीं है, ये पतंगों के समान है। कौन से पतंगे? जब अग्नि का प्रज्वलित होना होता है, जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो ये कीट पतंगे स्वयं आ करके उस अग्नि में समा जाते हैं और अपने आप को भस्म कर लेते हैं। अर्थात अग्नि को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो यहाँ अग्नि कौन है? कि श्री रघुनाथ जी का, राघव सरकार के जो बाण हैं, वह बाण रूपी अग्नि ऐसी है कि उसमें आकर के यह राक्षस रूपी पतंगे स्वयं गिरेंगे। उसके लिए राम जी को कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जान। माँ जानकी, आप बस थोड़ा सा धैर्य धारण कर लीजिए। ये राक्षस आप ऐसे मानिए कि भस्म हुए पड़े हैं, मरे हुए पड़े हैं। मानो हनुमान जी भविष्य की बात बता रहे हैं कि थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि लंका जल करके भस्म हो रही है, हाहाकार मच रहा है। तो आप थोड़ा सा धैर्य धारण करिए और आपको अभी प्रभु की महिमा का जो प्रभाव है वह देखने को मिल जाएगा। जो रघुवीर होते सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाने रबि उए जानकी, तम भरूत कह जातु धान की। हे माँ, जो रघुवीर होते सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। माँ जानकी, आप तो राम जी को जानती ही हैं क्योंकि आप उनकी प्राण वल्लभा हैं, लेकिन मैं भी राम का सेवक हूं। मैंने भी राम जी को बहुत नजदीकी से देखा है। जो रघुवीर होते सुध पाई, अगर रघुनाथ जी को आपके बारे में पता होता, उन्हें पता होता कि जानकी लंका में रावण की यहाँ अशोक वाटिका में विद्यमान है, करते नहीं विलंब रघुराई। वो तो करुणा के ऐसे सागर हैं, करुणा के ऐसे निदान हैं कि वो अपने भक्तों के ऊपर तुरंत कृपा करते हैं, तो आपके ऊपर भी कृपा करते और आपको भी यहाँ से मुक्त कराते। लेकिन उन्हें अभी तक आपके बारे में पता ही नहीं था। राम बान रबि उए जानकी, तम भरूत कह जातु धान की। माँ जानकी, आप राक्षसों को लेकर के परेशान न हो। किस प्रकार से? कि राम बान रबि उए जानकी।
जिस प्रकार से जब सूर्य का उदय होता है ना, तो कितना भी घोर अंधकार क्यों न हो, कितनी भी अंधियारी रात क्यों न हो, जब सूर्य का उदय होता है तो बिना परिश्रम किए वो अंधकार समाप्त हो जाता है, मिट जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस समय राम के बाण रूपी सूर्य का उदय होगा, उस समय राक्षस रूपी अंधकार अपने आप नष्ट हो जाएगा। इसमें किसी को कोई श्रम करना नहीं पड़ेगा। इसलिए माँ जानकी आप निश्चिंत रहिए। अब हिमा तुम्हें जाऊं लवाई, और प्रभु आय सो नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अयहि रघुवीरा। हे जानकी माँ, अब हिमात में जाऊं लवाई। अगर बात यहां से ले जाने की है ना माँ, तो मैं अभी आपको लेकर के जा सकता हूं। और निश्चय मानिए, रावण या उसकी सेना में किसी में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मुझको आपको यहां से ले जाने से कोई रोक सके। प्रभु आये सो नहीं राम दुहाई। ले तो मैं जाऊं, लेकिन रघुनाथ जी की शपथ है कि मुझे रघुनाथ जी ने ऐसी आज्ञा नहीं दी है। और जिस समय मैं समुद्र के किनारे ठहरा हुआ था और जब मैंने जामवन जी से पूछा तो मुझे क्या करना है, तो उन्होंने केवल इतना कहा कि आप सीता जी की खोज करके लाइए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। क्योंकि मैंने कहा था कहो तो त्रिकूटा चल उठा करके ले आऊं, कहो तो रावण को ले आऊं। उन्होंने कहा नहीं, आपको केवल एक कार्य दिया जा रहा है कि माँ जानकी की खोज करनी है। कई बार हम लोग अति उत्साह में भर जाते हैं, जो काम हमें बताया गया होता है उससे ज़्यादा 4 काम फालतू करके हम चलते हैं, जो कि कई बार समाज के लिए, धर्म के लिए, शास्त्र के लिए सही नहीं होता है। तो हनुमान जी महाराज ये कह रहे हैं कि माँ जानकी, मैं आपको ले तो यहाँ से जाऊँ, लेकिन ना तो मुझे रघुनाथ जी ने आज्ञा दी है और ना ही जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ उस समय वहाँ पर थे, बुजुर्ग थे, बड़े थे, जामवन जी ने मुझे आज्ञा दी है। इसलिए मैं आपको ले करके नहीं जा सकता हूँ। लेकिन कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित अयहि रघुवीरा। लेकिन हाँ, मैं इतना आपको आश्वस्त जरूर करूंगा कि आप निश्चिंत रहिए, थोड़े समय धीरे धारण करिए। माँ जानकी आपको लेने के लिए रघुनाथ अकेले नहीं, हम सब बानर भी उनके साथ आएंगे और आपको यहाँ से अवश्य लेकर जाएंगे। कैसे लेकर के जाएंगे? निश्चर मारे तो हिले जई हैं, तेहु पुर नार दाद जस गए हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु दान अति भट बलवाना। आहा, श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं माँ जानकी निश्चर मार तो ही ले जाइए। रघुनाथ जी जब आएंगे तो सम्मान के साथ, पूरी प्रतिष्ठा के साथ जितने भी ये राक्षस हैं इन सब का समूल नाश करेंगे और उसके बाद आपको लेकर के जाएंगे। उसमें 2 बात है। एक तो जो देवताओं ने रघुनाथ जी से प्रकट होने की प्रार्थना की थी कि आप प्रकट होइए और राक्षसों का उद्धार करिए, अगर आज मैं ले जाऊंगा तो वो देवताओं का जो संकल्प है वह पूरा नहीं होगा। दूसरी बात, जब तक इन राक्षसों का समूल नाश नहीं होगा तब तक यहाँ पुनः धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। तो पुनः यहाँ पर धर्म की स्थापना करने के लिए, देवताओं को दिए गए वचन को पूरा करने के लिए राम जी का यहाँ आना आवश्यक है और रावण आदि राक्षसों को मारना आवश्यक है। और जब एक प्रक्रिया के तहत, एक पद्धति के सहित रघुनाथ जी यहाँ आएंगे, अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से राक्षसों को मारेंगे, तो तिहुपुर नार दाद जस गई हैं। जब कोई भी कार्य आप एक प्रक्रिया के तहत करते हैं, एक पद्धति के तहत करते हैं, तो जगत में लोग आपके यश को बखानते हैं, आपकी कीर्ति को बखानते हैं। तो माँ जानकी जब रघुनाथ आएंगे और आपको इस प्रकार से लेकर के जाएंगे तो जगत में जो आपकी कीर्ति है वह फैलेगी। रघुनाथ का जो यश है उसको नारद आदि देवता भी गाएंगे, शिष्य शारदा भी गाएंगे, जो कि लोगों के लिए भी एक प्रेरणादायक होगा, एक उनके लिए भी शिक्षाप्रद होगा कि जीवन में जब भी संघर्ष का समय आए तो व्यक्ति को धैर्य के साथ में उसका सामना करना चाहिए। माँ जानकी ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन बेटा है सुत कपि सब तुम ही समाना, अरे जातु धान अति भट बलवाना। एक बात तो बताओ, आप बहुत छोटे से हो, क्या जितने भी
राक्षस लोग हैं, कितने भी बानर लोग हैं, सब आप जैसे ही हैं। क्यों? क्योंकि जात तो धान आते भट्ट बलवाना। अरे यहाँ तो राक्षस हैं, वो तो बड़े भट्ट हैं, बड़े विशाल हैं। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, माँ आप इसकी चिंता मत करिएगा, मैं जो हूं ना वो बहुत बलशाली हूं, लेकिन आपके सामने क्योंकि सूक्ष्म रूप धर के आया हूं और आपके सामने छोटा बन कर के आया, इसलिए मैं आपको छोटा दिखाई दे रहा हूं, लेकिन मेरा स्वरूप बहुत विशाल है। और स्वरूप के बारे में हनुमान जी महाराज ने जो स्वरूप दिखाया है, विराट रूप हनुमान जी महाराज ने माँ जानकी को दिखाया है, उसकी हम अगली कड़ी में चर्चा करेंगे। और आज के इस भाव से, इस संवाद से आप इतना समझ लीजिए कि जीवन में दो कार्य बहुत आवश्यक हैं। एक तो आप अपने जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस पर धैर्य धारण करिए, और दूसरा निराशा में कभी मत जाइए कि कार्य आपका नहीं होगा। कोई न कोई हनुमान, कोई न कोई राम भक्त आपके जीवन में ऐसा आएगा जो आपको सहारा देगा और आपके कार्य को सफल कराएगा। इसलिए इस विश्वास के साथ में, इस दृढ़ता के साथ में कार्य करते रहिए, सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। तो अगली कड़ी में जो सीता जी के मन में विस्मय हुआ है हनुमान जी को लेकर के, उस विस्मय के बारे में चर्चा होगी और आगे कथा प्रवाह में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम।